बिहार एसएससी 10+2 की न्यू वैकेंसी में जितना भी पोस्ट निकला है वो सबका सिलेबस क्या होने वाला है, आइए आसान भाषा में आपको समझा देते हैं ताकि एक बार में आप इस एग्जाम को निकाल लें। आपका बीएसएससी आयोग जानते हैं क्या बताया है कि महिलाओं को मात्र 48 नंबर लाने पे हम पास कर देंगे एग्जाम में, यानी मात्र 32% नंबर अगर ले आते हैं 150 क्वेश्चन में से 32% उसको हम पास कर देंगे। लेकिन मामला क्या है आइए हम लोग जानते हैं। देखिए इसका सिलेबस बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले ऐसा बताएंगे कि बहुत हार्ड सिलेबस है, आपको एडमिशन लेने पर वो मजबूर कर देंगे। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो जितने भी छात्र या छात्राएं बिहार एसएससी 10+2 वैकेंसी यानी बिहार एसएससी इंटर लेवल की वैकेंसी को भरेंगे या उसका तैयारी मन से करेंगे, उन लोगों का सिलेबस क्या होना चाहिए और कैसे एग्जाम को आप लोग समझ सकते हैं अपने सिलेबस को अपने पोस्ट के लिए। जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे आपका वो पोस्ट टाइपिंग का भी हो सकता है, नॉन टाइपिंग वाला भी हो सकता है, तो सभी पोस्ट के लिए सिलेबस कॉमन रखा गया और वो क्या होगा और कैसे आप लोग को कितना तैयारी करके ये निकाल लेना चाहिए, आइए उस बिंदु पे हम लोग बात करेंगे। तो आराम से इस वीडियो को देखिएगा और जुड़े जरूर रहिएगा सब्सक्राइब वगैरह करके, ताकि कोई भी वीडियो नया आएगा वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा। और बुक के बारे में भी इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि कौन सा बुक आपको प्रयोग करना चाहिए ताकि आप एक बार में इस एग्जाम को सेल्फ स्टडी करके निकाल लें। हम हमेशा यही फोकस रखते हैं कि ज्यादा कोचिंग क्लास इंस्टीट्यूट आप लोग को जाने का जरूरत ना हो और आप सेल्फ स्टडी के जरिए जब निकालिएगा ना तो अलग कॉन्फिडेंस आप में आएगा और सबसे ज्यादा नॉलेज आपके पास होगा। हम यही हमेशा फॉलो करते हैं, सेल्फ स्टडी पे ज्यादा फोकस करना, ठीक है, यही सबसे अच्छा होता है। आइए बात करते हैं बिहार एसएससी 10+2 एग्जाम का जो सिलेबस होगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत सारा फॉर्म इसमें गिरने वाला है, बहुत सारा रिकॉर्ड टूटेगा, तो यहां ध्यान दीजिए कंपटीशन थोड़ा सा बनेगा कि सिलेबस को जो नहीं समझेगा वो तो पहले ही बाहर है, क्योंकि सिलेबस पे काम करना पड़ता है ना समझ करके। वो कैसे क्या होगा ये बात करते हैं। आपका टोटल पोस्ट कितना निकला है बिहार एसएससी के लिए, तो 11,098 पद, जिसमें से 22 अलग अलग प्रकार के पोस्ट, जिसमें से राजस्व कर्मचारी, पंचायत सचिव का पोस्ट है, फलेरिया निरीक्षक का है, बहुत सारा ऐसा पोस्ट है जिसपे लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे। बहुत सारे लोग अप्लाई करेंगे नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए, मतलब जिसमें टाइपिंग नहीं है उसके लिए ज्यादा फॉर्म अप्लाई होगा, और जिसमें टाइपिंग है, हिंदी में है, इंग्लिश में है, उसके लिए भी अप्लाई होगा। तो वो टेक्निकल सिलेबस जिसमें कंप्यूटर ज्ञान और टाइपिंग मांगा गया है उसमें इसके मुकाबले थोड़ा सा कम फॉर्म अप्लाई होगा, लेकिन फॉर्म तो सब में अप्लाई होने वाला है। और सबसे बेहतरीन पोस्ट 2 है जिसमें राजस्व कर्मचारी का और पंचायत सचिव में वैकेंसी बहुत ज्यादा है, पोस्ट बहुत ज्यादा दिया है, तो इसमें फॉर्म ज्यादा अप्लाई होगा, इसमें पोस्ट ज्यादा है। अप्लाई करने का डेट आपको भी पता है कि 27 सितंबर 2023 से लेकर के 11 नवंबर 2023 तक इसका डेट दिया गया है अप्लाई का। इस बीच में आप लोग को फॉर्म को अप्लाई कर देना है, न्यू फॉर्म जो कि बिहार एसएससी की तरफ से 10+2 के लिए निकल चुका है वेरियस पोस्ट पे। अब आइए बात करते हैं कि आपका एग्जाम का पैटर्न क्या होगा। आप जब फॉर्म भर देंगे अच्छे से फॉर्म भरिएगा, हम उम्मीद करेंगे जितने भी लोग मेरे वीडियो को देखते हैं सावधानी पूर्वक फॉर्म को भरेंगे। 1 दिन 2 दिन 3 दिन भी अगर लगता है आपको फॉर्म भरने में, आराम से भरिए, गलती नहीं होना चाहिए। और फॉर्म भरने के बाद पढ़ाई तो अभी से ही शुरू कर दिए होंगे, और फॉर्म भरने के बाद और भी अच्छे से पढ़ाई को सिंसियर रूप में करना है, वो सब हम बताएंगे। हर एक चीज पर हम वीडियो लाएंगे, ऐसा एक भी चीज नहीं रहने देंगे जिस सब्जेक्ट पे हम वीडियो नहीं लाएंगे, मतलब आपको नहीं बताएंगे कि क्या क्या करना है, वो हर एक चीज डीपली बताएंगे। बस तैयार रहिएगा और जुड़े रहिएगा, लाइक देख लीजिएगा और सब्सक्राइब शेयर बस कर दीजिएगा, बाकी कुछ नहीं करना, ठीक है। एग्जाम पैटर्न का अगर हम बात करते हैं तो आप लोग का एग्जाम ऑफलाइन लिया जाएगा, अदर स्टेट वाले भी ध्यान रखेंगे, ऑफलाइन आप लोग का एग्जाम लिया जाएगा, ठीक है। बेंच पेपर पे एग्जाम होगा, ब्लैक पेन या ब्लू पेन का आप लोग प्रयोग कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएगा जिसमें 4 आपका आंसर होगा, उसमें रंगना होगा, कोई एक आंसर आपका सही होगा उसको रंगना होगा पेन से, ठीक है, ये समझ गए। ओएमआर शीट पे आप लोग का एग्जाम होगा। उसके बाद आप सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि सिलेबस में सबसे पहला काम कितना क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, तो 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा। अच्छा खासा क्वेश्चन है 150 क्वेश्चन, इसीलिए इसके लिए समय भी अच्छा दिया गया है। 2 घंटा 15 मिनट का समय आपको मिलता है, यानी कि 135 मिनट आपको मिलेगा इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए, अच्छे से निकालने के लिए। और अभी जो हम बात कर रहे हैं वीडियो में आपके पीटी सिलेबस के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें 2 एग्जाम होगा बिहार एसएससी के लिए, पीटी और मेन, लेकिन मेन हम लोग बाद में देखेंगे। यही गलती करते हैं लोग, मेडिकल के बारे में भी देखना शुरू कर दिए हैं, मतलब इतना डीपली चल गए उसमें कि जॉब उनको बताइए, उनको प्रमोशन क्या होगा, उनका सैलरी क्या होगा, रिटायरमेंट के बाद कितना पैसा मिलेगा, ये सब उनको जानने का बहुत ज्यादा, ये गलत तरीका है। पहले आपका स्टेप क्या है, फॉर्म भरना, उसको सही से भरिए। दूसरा स्टेप क्या है, एडमिट कार्ड का इंतजार करना, उससे पहले पढ़ते रहना, और एग्जाम आएगा पीटी का, इसको निकालना, उसके आगे कुछ मत देखिए कि मेरा क्या है, पीटी को निकालना सबसे पहले, ये निकल जाएगा, फिर मेंस के लिए हम देखेंगे। सेम तो है दोनों, ज्यादा अंतर भी दोनों में नहीं है, हम सब बता भी दिया और बताएंगे भी, स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलेंगे, ठीक है। घबराना नहीं है, बहुत बड़ा चीज आपके सामने नहीं आ गया, नॉर्मल लेकर के चलना। इंटर लेवल का बहाली है, बहुत ज्यादा हार्ड भी नहीं होगा, बस जो इसको मान लेगा हार्ड उसके लिए हार्ड, जो इजी मान लेगा उसके लिए सबसे इजी भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे टोटल क्वेश्चन 150 पूछा जाएगा आप लोग का पीटी के एग्जाम में, यानी फर्स्ट एग्जाम में, प्रारंभिक परीक्षा में।
टोटल टाइम आप लोग को 2 घंटा 15 मिनट का दिया जाएगा और क्वेश्चन का जो लैंग्वेज होगा ना, मतलब क्वेश्चन का जो भाषा होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन आपको रहेगा, ठीक है। ऑफलाइन जो एग्जाम होगा, जो क्वेश्चन पेपर आपके सामने आएगा उसमें हिंदी में भी इंग्लिश में भी सेम क्वेश्चन रहेगा। लेकिन आयोग के द्वारा क्या बोला गया है, यहां पे भी आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं कि इंग्लिश के क्वेश्चन को ज्यादा मान्यता दिया जाएगा अगर हिंदी का क्वेश्चन गलत होता है तो। जैसे होता है ना कि इंग्लिश में कुछ और लिखा हुआ है, हिंदी में कुछ और लिखा हुआ है, सेम क्वेश्चन नहीं है, तो इंग्लिश वाले क्वेश्चन को मान्यता दिया जाएगा, उसी के अनुसार जो आंसर बनेगा वही सही होगा, हिंदी के अनुसार बनने वाले आंसर को सही नहीं माना जाएगा, ये कहा गया। ध्यान रखिएगा, दोनों भाषा में ऐसा होता बहुत कम है, लेकिन दोनों भाषा में आपका आ जाएगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी में समझ में नहीं आया तो इंग्लिश में देख लीजिए, इंग्लिश में समझ में नहीं आया तो हिंदी में देख लीजिए, क्वेश्चन को हो सकता है कि बन जाए। निगेटिव मार्किंग भी इस एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेगा, यानी कि 1/4 का निगेटिव मार्किंग इस एग्जाम में है, जहां पे आप 4 क्वेश्चन अगर गलती करते हैं, ठीक है, अगर आप 4 क्वेश्चन गलती करते हैं तो एक क्वेश्चन का पूरा मार्क्स आपसे काट लिया जाएगा। मतलब कि एक क्वेश्चन का मार्क्स कितना है, तो एक क्वेश्चन बराबर 4 नंबर है, क्योंकि आपको पता चलेगा एग्जाम में टोटल मार्क्स जो है एग्जाम का 600 नंबर का आपका एग्जाम होने वाला है। 150 क्वेश्चन होगा और 600 नंबर का एग्जाम होगा। तो एक क्वेश्चन कितना नंबर का है, 4 नंबर का है। तो 4 नंबर, जैसे ही आप 4 क्वेश्चन गलती करिएगा तो एक क्वेश्चन का मार्क्स यानी कि 4 नंबर आपसे काट लिया जाएगा। 4 क्वेश्चन गलती करिएगा तो टोटल क्वेश्चन कितना गलत होगा, तो 20 नंबर आपसे काटा जाएगा अगर 4 क्वेश्चन गलती करेंगे। जबकि काटना कितना चाहिए था, 4 क्वेश्चन गलती किए तो 16 नंबर काटो, नहीं, वो 20 काटेगा, एक क्वेश्चन का एक्स्ट्रा काट लेगा, 20 नंबर आपका गलत कर दिया जाएगा। ठीक है, ये समझ के निगेटिव मार्किंग है, थोड़ा सा ध्यान से चलिएगा, यानी कि देख करके चलिएगा कि कितना हम सही बना रहे हैं, कितना गलत बना रहे हैं। ज्यादा गलत बनाने का प्रयास नहीं करना। बाकी हम बताएंगे स्ट्रेटजी में, अभी हम सिलेबस बता रहे हैं, स्ट्रेटजी जब हम लाएंगे उसमें सब कुछ आपको अच्छे से बताएंगे। एग्जाम का नेचर क्वालिफाइंग नेचर का होगा। ध्यान दीजिएगा कि इस एग्जाम को जब आप दे रहे हैं, बिहार एसएससी 10+2 के प्रारंभिक परीक्षा पीटी एग्जाम को जब आप दे रहे हैं, तो ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा, यानी कि आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। अब क्वालिफाई करना कितना पर है वो भी आयोग के द्वारा यहां पे बता दिया है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन पीटी एग्जाम, ये ऑफिशियल आप लोग का देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट पे भी लग के आ रहा होगा, स्क्रीन पे आप पढ़ लीजिए इसको, कि यहां पे जनरल और ईडब्ल्यूएस अगर आप लोग हैं तो आप मात्र 40% भी स्कोर करते हैं ना, तो आपको हम एग्जाम में पास कर देंगे। कितना ये मूर्ख बनाता है लोगों को, हर एक एग्जाम में ये लिखा हुआ रहता है, लिखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि तुम इसको फॉलो करता ही नहीं है। आयोग, बीएसएससी आयोग आपका ये फॉलो करेगा ही नहीं, वो कट ऑफ के अनुसार आपका सिलेक्शन करता है। यानी कि एक तो पहले ये बोला है कि 40,000 से ज्यादा फॉर्म गिरेगा तब इस एग्जाम को हम कंडक्ट करवाएंगे, तो 40,000 से ज्यादा तो मतलब एक ही दिन में हमको लगता है 25% फॉर्म गिर जाएगा। ठीक है, मतलब अगर 30 लाख फॉर्म गिरता है तो उसका 25% एक ही दिन में गिर जाएगा, पहला ही दिन। तो बोला है कि 40,000 से ज्यादा गिरेगा तो हम एग्जाम को कंडक्ट करवाएंगे, तो गिर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कहा है कि जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पीटी के लिए क्या होगा, तो 40% लाएंगे। ईबीसी के लिए क्या होगा, तो 34% होगा। बीसी के लिए क्या होगा, तो 36.5%। अगर परसेंट में समझ में नहीं आ रहा है तो 150 क्वेश्चन का आपका एग्जाम होगा। कहा गया जनरल ईडब्ल्यूएस 60 नंबर अगर लाते हैं तो पास कर देंगे, लेकिन नहीं, कट ऑफ के अनुसार, ये आप देख लीजिए अपने कैटेगरी के अनुसार कितना कहा गया है। ईबीसी के लिए 51 नंबर बोला गया है, सभी महिला, ऑल कैटेगरी की महिला के लिए 48 नंबर बोला गया, 48 नंबर लाइएगा तो आपको पास कर देंगे। कितना गलत बात है कि महिला सोचेगी बस 48 नंबर लाएंगे पास हो जाएंगे 150 में से, लेकिन कट ऑफ के अनुसार सिलेक्शन होगा। कट ऑफ क्या होता है बताते हैं। दिव्यांग के लिए बोला गया है कि 32% यानी 48 नंबर लाइएगा तो आपको भी सिलेक्ट कर देंगे। एससी एसटी के लिए बोला गया 32% 48 नंबर लाइएगा तो आपको भी सिलेक्ट कर लेंगे, और बीसी के लिए 54.75 नंबर लाइएगा तो आपको भी सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये बोला गया आयोग के द्वारा, लेकिन होता क्या है ये बताते हैं। यहाँ पे कट ऑफ उठता है, यानी 150 नंबर का आपका एग्जाम होगा, और हो सकता है कि इस बार लोग ज्यादा होंगे तो 140 कट ऑफ, 130 कट ऑफ, 120 कट ऑफ जाने लगेगा, तो 120 वाले को उठाएगा, 115 वाले को उठाएगा। ठीक है, अगर 140 है तो उसको ही पहले उठा लेगा, 115 वाले को, 110 वाले को। हो सकता है कि 105 आते आते उसका पूरा सीट फुल हो गया, यानी कितना वो मेंस के लिए कितना भेजने वाला है, तो आपका जितना सीट है ना 11,098, इसका 5 गुना को, तो लगभग 55,500 के लगभग में वो रिजल्ट देगा। तो 55,500 का जब रिजल्ट बनेगा तो हो सकता है वो 105 आते आते सबको सिलेक्ट कर लिया, उतना उसका सीट पूरा हो गया। तो जो 95 लाया होगा, 100 लाया होगा, क्या उसका सिलेक्शन होगा? नहीं होगा। लेकिन ये बोला क्या कि आप तो मात्र 51 लाइएगा, 60 लाइएगा, 48 लाइएगा तो हम सेलेक्ट कर लेंगे आपको, लेकिन नहीं करेगा। ये 105 के ऊपर वाले सेलेक्ट करेगा, कट ऑफ 105 चला गया। तो ये चीज होता है कि कट ऑफ में आना होता है। ये आयोग दे देता है कि अगर कट ऑफ नहीं बन पाया तो मिनिमम इतना से लेंगे, इसके नीचे फेल कर देंगे। कट ऑफ तो आजकल के एग्जाम में बनता ही है। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा फॉर्म गिरता है। फॉर्म भी तो इतना गिरता है कि रिकॉर्ड टूट जाता है बार बार। और उसके बाद होता क्या है कि क्वेश्चन का ऐसा पैटर्न होता है, सिलेबस ऐसा होता है कि लोग तैयारी भी बहुत अच्छे से कर पाते हैं, सिलेबस बदलता भी नहीं है, वही रखता है। तो तैयारी करने वाले भी बहुत ज्यादा होते हैं, पढ़ने वाले भी होते हैं, तो सीट भी कम होता है। इस कारण से कट ऑफ तो बनना ही है। और शिफ्ट में भी आपका एग्जाम करवाया जाएगा। मतलब कि आपका जो एग्जाम होगा ना, अगर फॉर्म बहुत ज्यादा गिर गया तो अलग अलग शिफ्ट में, यानी 2-3 दिन एग्जाम हो सकता है चले, और 5-6 शिफ्ट में आपका एग्जाम करवाया जाएगा। तो वो ठीक ही रहता है। नॉर्मलाइजेशन का प्रक्रिया भी देखा जा सकता है इस बार आपके बीएसएससी
10+2 के एग्जाम में, ठीक है, वो भी देखेंगे, बताएंगे, अगर जैसा सूचना आता है तो आपको बताएंगे। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, जहां पे बुक भी आएगा और आपको सिलेबस भी हम समझाते हैं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अभी तक जो समझाया कोई दिक्कत नहीं हुआ, क्वालिफाइंग मार्क्स भी समझ गए कि कैसे बीएसएससी आयोग आपको मूर्ख बनाता है, यानी कि बोलता कुछ है, करता कुछ है, होता कुछ है। जीके से क्वेश्चन आएगा जो कि सामान्य ज्ञान होता है। क्या होता है? सामान्य ज्ञान। आप पढ़े होंगे, पढ़ते होंगे और पढ़ना भी पड़ेगा अभी भी एग्जाम तक कम से कम, जीके सामान्य ज्ञान किसी भी बुक से। लेकिन बुक आपको हम पहले बता चुके हैं और अभी भी आपको हम बताते हैं, क्योंकि बुक बहुत जरूरी है। अगर आपके पास बुक नहीं होता तो आपके पास दिशा नहीं होता, आप दिशा विहीन हो जाते हैं, वो नहीं होना चाहिए। जीके के लिए आप ना इस बुक को प्रयोग करिएगा, पूजा पब्लिकेशन का, हर एक एग्जाम में आपको काम करेगा। जीके में ही नहीं, जीके में भी और जीएस में भी काम करेगा, मतलब जनरल साइंस और जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान। अभी समझाते हैं कहां से क्या आएगा, पहले इसको बताते हैं कि टेंशन आपका खत्म हो जाए, क्या कहां से करेंगे। जीके का अच्छा बुक है, इसको पढ़िए, कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। हमेशा कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में भरोसा रखिए, यानी कॉन्सेप्ट किसको बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि किसी भी चीज के बारे में वन लाइनर हम नहीं पढ़ रहे। जैसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोखले ही मोहम्मद अली जिन्ना के भी राजनीतिक गुरु थे। अगर ये ऑब्जेक्टिव होता तो सिर्फ यहाँ पे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे, बस इतना पढ़ करके आप हट जाते। लेकिन कॉन्सेप्ट इसमें क्या आ गया कि गोखले ही मोहम्मद अली जिन्ना के भी राजनीतिक गुरु थे। कॉन्सेप्ट में आपका क्वेश्चन बहुत सारा छुपा होता है और इसके आगे पढ़ते जाइएगा। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में कि क्या उनका जीवनी था, क्या था, ये सब आगे है। तो यही होता है कॉन्सेप्ट की। कॉन्सेप्ट जब आप पढ़ते हैं तो आपका नॉलेज विस्तारित होता जाता है और आपको समझ में आता है पढ़ना। कभी भी कॉन्सेप्ट पढ़ के ही ऑब्जेक्टिव को पढ़ना चाहिए। तो एक अच्छा बुक आपका जीके जैसा काम कर सकता है, जो एनसीईआरटी पैटर्न पे आधारित है, एनसीईआरटी और सीसेट पैटर्न पे, पूजा पब्लिकेशन का बुक सामान्य ज्ञान का है। इसका लिंक हम नीचे दे रखे हैं, जाकर के आप इसको परचेज कर सकते हैं ऑनलाइन, किसी भी एग्जाम्स में आपका काम करेगा। अच्छा है, प्रिंटिंग भी काफी सुंदर है, पढ़ने में मजा आएगा और इसके बारे में समझाते हैं आगे, ठीक है। ये अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका जीके जीएस पे अच्छा कमांड बनेगा, अगर आप अच्छे से मेहनत करते हैं तो जीके में सामान्य ज्ञान में पूछेगा क्या क्या चीज, तो हिस्ट्री से क्वेश्चन आएगा, यानी इतिहास से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ज्योग्राफी से क्वेश्चन आने वाला है, भूगोल से क्वेश्चन आएगा, पॉलिटी से, इकोनॉमिक्स से, जिस पे कम ध्यान देंगे लोग, विविध से क्वेश्चन आएगा और करंट अफेयर्स भी इसी में मिला करके चलिएगा कि एक साल का करंट अफेयर्स भी आपसे पूछा जाएगा, जो बहुत मात्रा में नहीं रहेगा, क्योंकि आपका जीके से कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो 50 क्वेश्चन ही पूछा जा रहा है। 50 क्वेश्चन, यानी कि 150 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन है, तो 50 क्वेश्चन मायने रखता है, ठीक है। 50 क्वेश्चन अगर जीके से पूछा जा रहा है तो यहाँ पे मैक्सिमम रखिएगा 5 से 7 क्वेश्चन करंट अफेयर से भी आ सकता है, जो संभावना है, ठीक है। तो थोड़ा सा देख लिया करंट अफेयर्स को भी एक साल का, लेकिन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, विविध को भी नहीं छोड़ना है, जो कि उस बुक से आप कर सकते हैं कवर, अपने से पढ़ के भी कर सकते हैं। थोड़ा समय जरूर लगेगा लेकिन ज्ञान ओरिजिनल मिलेगा। कोचिंग क्लास वाले क्या करते हैं ना, वो अपने मन से आपको पढ़ा देते हैं, वो बहुत जानते हैं, वो बहुत पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप क्या सीख रहे हैं? आप तभी सीखेंगे जब आप सेल्फ स्टडी करेंगे। तब एक बार क्लास कर लिए हैं, 2 बार कर लिए हैं तो बहुत ज़्यादा क्लास करने का भी जरूरत नहीं, सेल्फ स्टडी करिए, वही आपके लिए सबसे बेस्ट होगा, उतना ही आप कर सकते थे, ठीक है। ये हो गया आपका जीके का। और उसी का भाई, हम तो इसको भाई मानते हैं, जीएस को, जनरल साइंस को, जीके का छोटा भाई सामान्य विज्ञान, जहां पे 3 सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, जो कि 10th लेवल का लगभग आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन इसमें साइंस में। तो ध्यान रखिएगा, सामान्य विज्ञान में भी 25 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। 50 क्वेश्चन जीके से और 25 क्वेश्चन दोनों मिलाकर के कितना हो गया, तो 75 क्वेश्चन, यानी 75% नंबर आपका कहां से आ रहा है, जीके जीएस से आ रहा है, जो कि आपको ध्यान देना है। तो बस उसी किताब में जो भी आपको बताए, ये किताब जीके जीएस का, इसमें जीके भी है और जीएस भी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी भी है और पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, विविध भी है, ठीक है। इसको आप पढ़ते हैं ना तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा होगा, हम इसको अध्ययन करते हैं तो ठीक रहता है, अच्छा लगता है। तो ये आप भी कर सकते हैं। फिर देखेंगे मैथ में क्या है। मैथ में आप देखेंगे गणित से क्वेश्चन आएगा, जो कि अर्थमेटिक से क्वेश्चन आएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। अगर इसका ऑफिशियल सिलेबस देखना चाहते हैं, अगर इसका ऑफिशियल की मतलब ऑफिशियल क्या बताया, नोटिफिकेशन में क्या आया है सिलेबस, आयोग आपके लिए क्या सिलेबस जारी किया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो हम बताएंगे आपको सिलेबस ओरिजिनल इसका क्या है विस्तार में। लेकिन आप देखना चाहते हैं तो जीके जीएस का देखिए आपके सामने आ रहा होगा। इतना चीज बोला है आपको जीके जीएस और करंट अफेयर्स में पढ़ने के लिए। आपका बीएसएससी 10+2 के लिए जो वैकेंसी निकला है, बीएसएससी आयोग आपका बोला है कि ये सब पढ़ करके रखिएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा, सिर्फ इसी से क्वेश्चन पूछेगा। अजीब टाइप का क्वेश्चन वहां पे आएगा, वो हम बताएंगे प्रीवियस ईयर को देख करके और उस पर एनालिसिस कर करके आपको देंगे सेपरेट वीडियो, ठीक है। बस आपको जुड़े रहना है, सब चीज आपको फ्री में ही मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आएगा और एडवांस से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अर्थमेटिक से क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, एसआईसीआई, यही सबसे क्वेश्चन आएगा, जो हम देख करके आपको जब हम बनाएंगे ना कि बिहार एसएससी के लिए मैथ में कहां से क्वेश्चन आता है, तो उसमें हम पूरा विस्तारित आप लोग को कर देंगे, इजी हो जाएगा पढ़ने के लिए, ठीक है। अभी आप लोग को हम एक कॉमन मतलब व्यू दे रहे हैं, जो कि सबके लिए जरूरी है, समझ पहले जरूरी है।
रीजनिंग अगर इसका ही बुक चाहते हैं, इसका ही बुक अवेलेबल है, यहाँ पे देख रहे हैं स्क्रीनशॉट आ रहा होगा, इसका भी लिंक हम दे दिए डिस्क्रिप्शन में। एक ही पब्लिकेशन का आप सब बुक मंगा करके आराम से पढ़ सकते हैं, मैथ भी रीजनिंग भी, और यही सब चीज तो मेंस में भी पूछा जाएगा, तो कहीं भी आपका काम आ जाएगा। तो मैथ के लिए आप इस बुक को प्रयोग कर सकते हैं, पूजा पब्लिकेशन का ही बुक है, आपका जितना भी अर्थमेटिक का चैप्टर हो, नंबर सिस्टम का, सब आपको मिल जाएगा उसमें आसानी से। रीजनिंग देखेंगे तर्क शक्ति का ज्ञान, वर्बल और नॉन वर्बल से क्वेश्चन आएगा, जहां पे 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगे, 50 क्वेश्चन रीजनिंग से और 25 क्वेश्चन मैथ से, तो सबसे पहले क्या पढ़ना है, खुद यहाँ पे बता रहा होगा आपको कि रीजनिंग पढ़ना है, रीजनिंग पढ़िएगा तो ज्यादा नंबर आपको देंगे, 50 में से 48 सही करिए। इसके लिए भी आपको कोई ना कोई बुक प्रयोग करना चाहिए, हथियार प्रयोग करना चाहिए। उसके लिए यहाँ पे देखिए आ रहा होगा लिंक, मतलब यहाँ पे फोटो लग करके, ये जो बुक है रीजनिंग का, इसको आप प्रयोग कर सकते हैं आपके रीजनिंग सॉल्व करने के लिए। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो बुक का भी जानकारी आप लोग को हम दे दिए इस वीडियो में। होता क्या है ना कि सभी लोग को मतलब चाहिए होता है कि बुक भी सजेस्ट कर दीजिए, ताकि हम एक संपूर्ण तैयारी शुरू कर दें और आपका गाइडेंस के अनुसार हम इस जॉब को ले लें। बस हर चीज हो जाएगा, आराम से होगा, हड़बड़ाने से कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। हड़बड़ा बहुत सारे लोग गए हैं, ठीक है। जैसे ही वैकेंसी देखे हैं ना, जहां तहां एडमिशन ले रहे हैं, बिना सोचे समझे, बिना टीचर को जाने एडमिशन ले रहे हैं, और वो फंस जाएंगे। उनका कोर्स ही खत्म नहीं होगा, सिलेबस ही उनको पता नहीं है, वो कैसे पढ़ेंगे। अब 2 महीना में वो बोलेंगे कि जीके जीएस को हम खत्म कर देंगे, 2 महीना में होगा ही नहीं। जीके जीएस समंदर है, ये खत्म नहीं होगा 2 महीना में। मैथ भी खत्म हो जाएगा, रीजनिंग भी हो जाएगा, जीके जीएस भी हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन एडमिशन उस नाम पे हो जाएगा, उससे आप लोग को बचना, क्योंकि आप मेरा वीडियो देखते हैं, हम हर एक चीज आपको समझाते हैं कि होगा तो सिर्फ आपसे ही होगा, कोई नहीं करवा सकता है। वो आप कैसे कर सकते हैं वो हम बता सकते हैं, बस आपको करना होगा, ठीक है। वो हर तरीका हम आपको बता देंगे। रीजनिंग में वर्बल नॉन वर्बल पढ़ करके रखिएगा। बुक आपको बता ही दिए, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में। जो भी बुक आपको जरूरत है, ठीक है, वो आप मंगा सकते हैं, लिंक से जाकर के आराम से आपको आ जाएगा, आपके घर पे पहुंचा दिया जाएगा। तो ये सिलेबस आपको कॉमन रूप में अभी समझ में आ गया कि जीके से क्वेश्चन आएगा, जीएस से क्वेश्चन आएगा, मैथ से क्वेश्चन आएगा और रीजनिंग से क्वेश्चन आएगा। लेकिन इसको कवर कैसे करना है ये हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, कि कवर ये धीरे धीरे कैसे हो पाएगा, आप इसको कैसे कर सकते हैं, कमजोर छात्र का शुरुआत कैसा होना चाहिए, टॉपर कैसे पढ़ते हैं, ये सब चीज का हम वीडियो लाएंगे, ठीक है। तब जाकर के आपका दिमाग खुलेगा, आप में पेशेंस आएगा कि नहीं हम कर सकते हैं। अभी आपको हमेशा लगेगा पता नहीं कहां से शुरुआत करें, क्या करें। घबराना नहीं है, बस जुड़ करके रहना है, सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, लाइक कर देना है, और शेयर भी कुछ लोगों में कर दीजिए, ताकि हमें अच्छा लगे कि आप हमारे साथ हैं और देखते हैं हम क्या कौन क्या करते रहता है, वो सब हमको पता चलते रहता है, ठीक है। तो मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक जो भी आपको बताया सब कुछ अच्छे समझ में आ गया, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ये जॉब आपके हाथ में जाएगा इस कारण से ना कि आप आनंद स्टडी ऑनलाइन को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। और आप हमसे जुड़े भी रहिएगा अन्य माध्यम से भी, मतलब और भी लिंक वगैरह होगा, जैसे टेलीग्राम पर भी फ्री क्लास जो है मेरा, फ्री ग्रुप है मेरा आनंद स्टडी ऑनलाइन के नाम से, उसका लिंक वगैरह मिल जाएगा, उससे भी आप जुड़े रहिएगा। इंस्टाग्राम से ये सबसे जुड़ करके रहिएगा, तो कोई भी इन्फॉर्मेशन कहीं भी हम डालते रहते हैं जो कि यूजफुल रहता है। कुछ पढ़ाई वाला चीज भी हम टेलीग्राम पे डालते हैं जो कि मुझे अच्छा लगता है, जो कि लगता है कि एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। जुड़ करके रहिए तो आपको हमेशा फायदा ही मिलेगा। मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।